संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे मौके पर हो रहा है जब लॉकडाउन फेज 3 इसी हफ्ते खत्म होने जा रहा है, और ऐसे में इस संबोधन में किन किन मुद्दों पर फोकस रहने वाला है, जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री के संबोधन से क्या कुछ खास निकलने वाला है, क्या उम्मीद हमें करनी चाहिए, बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री का संबोधन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब लॉकडाउन फेज 3 की मियाद बिल्कुल नजदीक आ रही है और दूसरी तरफ हर तबके से ये आवाज आ रही है कि अब हमें अपने कारोबार को शुरू करने के लिए सरकार से कुछ मदद की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों नजरिए से प्रधानमंत्री के संबोधन में आपको कुछ न कुछ संकेत देखने को मिलेंगे, और खासतौर से प्रधानमंत्री इस बात पर ज्यादा जोर दे सकते हैं अपने संबोधन में कि आने वाले दिनों में आपको कोरोना वायरस के साथ जीना होगा, लॉकडाउन भले ही खत्म क्यों न हो जाए। जब तक कि वैक्सीन नहीं बन जाता कोरोना वायरस का, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। यह अपील प्रधानमंत्री इसलिए करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि उनकी अपील का असर काफी ज्यादा जमीन पर होता है, जैसा कि पिछले 2-3 मौके पर हमने देख लिया है, चाहे दिया जलाने की बात हो या थाली बजाने की बात हो। तो एक तो अपील यहां से आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा कि अब तक सरकार किन किन मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है और आगे लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है, इसका एक खाका प्रधानमंत्री अपने संबोधन में पेश कर सकते हैं। और इससे ज्यादा जो अब सबकी निगाहें टिकी है वो ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है। तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं, समझा जा रहा है कि शायद आर्थिक मोर्चे पर सरकार की रणनीति का एक मोटा मसौदा प्रधानमंत्री अपने संबोधन में बता सकते हैं, फिर आगे चल के उसकी डिटेलिंग वित्त मंत्री की तरफ से की जा सकती है। लेकिन ये सब संभावनाएं हैं, ऐसी उम्मीदें हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से ना तो कैसा कुछ कहा गया है, क्या वो बोलने वाले हैं, ना तो इसकी औपचारिक जानकारी दी गई है। और राइट, चलिए यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन सभी को इंतजार है रात को 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन का। इस बीच आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या हमें लॉकडाउन का एग्जिट प्लान मिलेगा? आज आवाज अड्डा में हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो आज से देश में स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। 4 बजे दिल्ली से बिलासपुर के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। वहीं थोड़ी देर में हावड़ा से दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होगी। और ट्रेनों पर पूरा अपडेट लेते हैं हमारी सहयोगी दीपाली नंदा से। दीपाली, सबसे पहले ये बताएं कि आज के पूरे प्लान में, आज के चार्ट के तहत कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी और खासतौर से यात्रियों को यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना जरूरी है? देखिए कविता, सबसे पहले मैं वो आंकड़ा बताना चाहूंगी कि कितने लोगों के लिए पीएनआर जनरेशन अब तक हुआ है। 24 घंटे से भी कम वक्त में करीब 50,000 पीएनआर आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए जनरेट हुए हैं। और अगर हम रूट्स की बात करें, जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को बताया कि 3:45 बजे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए पहली स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है और कुछ ही देर में नई दिल्ली से ही डिब्रूगढ़ के लिए और बैंगलोर के लिए ट्रेन को रवाना किया जाएगा और उसके बाद हावड़ा से नई दिल्ली भी ट्रेन चलेगी। तो कुल 8 ट्रेनें हैं जो आज देश भर में अलग अलग स्टेशनों से चलाई जा रही है। सबसे बड़ी बात, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर हम देख रहे हैं कि हर 1 मीटर की दूरी पर एक मार्किंग की गई है और सभी यात्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी कर दिया गया है यात्रियों के लिए, यानी कि जो भी यात्री इस स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनके लिए आरोग्य सेतु के हिसाब से फिजिकली फिट होना बेहद जरूरी है। वहीं अगर आप ट्रेन में चढ़ते हैं वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म आपको पालन करना पड़ेगा। हर एक सीट छोड़कर यात्रियों के बैठने की सुविधा दी गई है और जिस भी राज्य में गंतव्य स्टेशन पर पहुंच रहे हैं यात्री, वहां पर उन्हें उसी राज्य के हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। एक और अपडेट मैं यहां पर आपको देना चाहूंगी कि जो आईआरसीटीसी और रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को टिकट पर कंसेशन दिया जाता है वो फिलहाल वापस ही लिया गया है, उसे कंटिन्यू नहीं किया गया है। जो कंसेशन है सिर्फ दिव्यांगजन और स्टूडेंट्स ही हासिल कर सकते हैं। जो अब तक पीएनआर जनरेट हुए हैं उसके मुताबिक 16 करोड़ रुपए की कमाई रेलवे को 24 घंटे से भी कम वक्त में हुई है। और राइट दीपाली, आप हमारे साथ यहाँ बने रहें क्योंकि आगे चल के कोरोना की अपडेट भी आपसे लेनी है। लेकिन बता दें यहाँ पर थोड़ी देर में हावड़ा से नई दिल्ली के लिए ट्रेन रवाना होने वाली है और इसमें आइए देखते हैं कि जो यात्री सवार हैं उनका क्या कहना है। हम लोग फंसे हुए थे यहाँ लॉकडाउन पे, बट खुश हूँ बहुत कि हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ की सारी
डिस्टेंस सारा कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारी ट्रेन की क्लीनिंग, सारी सफाई, सारी सुविधाएं, यहाँ पे भी सारी डिस्टेंस बना के ही सब लोग रह रहे हैं और सारा सैनिटाइजर सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। एंड ट्रेन सरकार ने ट्रेन चलाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2 महीने से यहाँ फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बट आज सरकार ने जो ट्रेन चलाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है रेलवे द्वारा। सफाई का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी बहुत अच्छे से मद्देनजर रखा गया है। और जैसे आप प्लेटफॉर्म में एंटर कर रहे हैं तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। हम जैसे ही बर्थ में अपना एंटर किए तो बर्थ भी काफ़ी नीट एंड क्लीन और बहुत ही साफ़ सुथरा है। वो भी सोसाइटी ठीक है यहाँ पे, लेकिन कुछ चेकअप वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो यात्रियों की रवानगी के लिए